सो हम वाली ड्राइंग को स्टार्ट करते बनाना। इसमें कुछ पैरामीटर्स मिस आउट हुए हुए वो मैंने नोट कर दिए। अगर आप लोगों ने नहीं किया तो आप देख सकते हो, ये पैरामीटर है जो गैप इसमें मिस आउट हुए हुए। आप अपने हिसाब से भी ले सकते हो, मैंने इस हिसाब से लिया था, मेरा प्रॉपर परफेक्ट बना था, तो मैं इसी को आगे भी डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। ठीक है, अब इसको स्टार्ट करने के प्रोसेस तो देखो बहुत सारे हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका क्या है, हम बेस लाइन बना दें, फिर इसको यहाँ क्या करते रहें, ऑफसेट करते रहें, है ना। पहले 10 पे, फिर नेक्स्ट क्या 53 का है, फिर 19 का है ना। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ ज़्यादा क्लियर आ रहा है, 196 का लाइन बनाई, 10 पे ऑफसेट, 53 पे। अब यहाँ गैप हमारा क्या हो रहा है, बदल रहा है बार बार। ऑफसेट में क्या होता है, कांस्टेंट साइज की गैपिंग होती है तो बहुत आसानी से हो जाता है। साइज बदलता है तब कुछ इशू आते हैं। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऑटोकैड में गया, मैंने यहाँ पे तो एक स्ट्रेट लाइन खींची, ऑर्थो ऑन किया 196 की। ठीक, इसके बाद क्या किया, मैंने मिडिल से लाइन खींची ऊपर की तरफ, ऑफसेट नहीं किया। पहला कितना का गैप था जरा देखो, 10, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, और फिर लास्ट। तो मैंने मिडिल से लाइन ऊपर ली, पहला गैप दिया 10, एंटर, फिर नेक्स्ट 53, एंटर, फिर नेक्स्ट 19, एंटर, और फिर नेक्स्ट 180, एंटर। इतना बना दिया। ऑफसेट क्यों नहीं किया, क्योंकि ऑफसेट करता तो हर एक लाइन को बार बार गैप, ऑफसेट कमांड से बाहर जाना पड़ता, फिर अंदर आना पड़ता, टाइम ज़्यादा लगता। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको कॉपी करते हैं। कॉपी कहाँ से किया, नीचे बॉटम सेंटर एंड पॉइंट दिख रहा है यहाँ से, और इसको उठा के हर एक लाइन का एंड अलग दिखाता है, देख रहे हो आप, तो एंड पे जाके रखा, ये आ गया। फिर 53 वाले के एंड पे रखा, फिर 19 का एंड आएगा वहाँ रखा, फिर लास्ट में 180 का आएगा वहाँ रख दिया। यहाँ तक हो गया। अब टॉप वाले से 15 का हमें गैप रखना था, तो हमने 15 ऑफसेट कर दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नीचे इसका हाइट आप देखोगे रिड्यूस हुई भी है, वो वैल्यू मैंने यहाँ पे बता दिया आपको, ये वाली वैल्यू पिकअप करनी है हमने। इतना करने के बाद लाइन पे गए, नीचे से लाइन बनाई यहाँ तक, और इसके नीचे से लाइन बनाई यहाँ तक, हो गया। ये करने के बाद इन दोनों लाइनों को मैंने क्या कर दिया, डिलीट, जरूरत नहीं है। अब मुझे एक 3 पॉइंट मिल रहा है, 3 पॉइंट से पास होता हुआ आर्क क्रिएट करना है। ए एंटर किया, पहले फर्स्ट पॉइंट दिया, सेकंड पॉइंट दिया, और थर्ड पॉइंट दिया, शेप तैयार हो गया। यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद क्या करें हम, हमें ये शेप बनाना है। कितने का गैप है इसका, ठीक, यहाँ से भी 10 का ही होगा, इधर से भी गैपिंग कितनी की दे रखी है। क्या कर दें इसको, ऑफसेट, शॉर्टकट ओ एंटर, 10 एंटर। अभी मैं इसको 10 ऑफसेट कर देता हूँ चारों तरफ से, हो गया ये। अब इसमें क्या इशू क्या है, हर एक लाइन को अलग अलग ऑफसेट करना पड़ा, यहाँ पे भी दोनों लाइनों को अलग अलग ऑफसेट करना पड़ा। इस प्रोसेस से बचने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, यहाँ पे जे एंटर करके इनको ज्वाइन कर दिया, वापस से जे एंटर करके, क्योंकि ये वाली लाइन भी अलग अलग है तो इनको भी हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, हो गए ज्वाइन। अब क्या किया, ऑफसेट कमांड पे गए, ओ एंटर, डिस्टेंस दिया 10 एंटर, पहले आउटर को सिलेक्ट किया, अंदर रखा, हो गया। यहाँ से सेलेक्ट करके इधर रखा, यहाँ से सेलेक्ट करके दूसरी तरफ रखा, शेप तैयार हो गया। अब टी आर डबल एंटर पे गए, और जिसकी जरूरत नहीं है उसको क्या कर दिया, यहाँ से हमने हो गया, शेप तैयार। अब इनके भी बॉर्डर बनाने हमें, तो इसको भी मैंने क्या किया, पहले ज्वाइन किया, क्योंकि ये भी तो एलिमेंट अलग अलग होंगे, इसको ज्वाइन कर दिया, इनको ज्वाइन कर दिया, हो गए। ऑफसेट पे गए, ओ एंटर, टू एंटर, थ्री एंटर,
इतना शेप रेडी हो गया। अब यहाँ बीच में मुझे एक सर्कल बनाना है। सर्कल के लिए सी एंटर किया। इसका मिडिल पॉइंट तो यहाँ है, यहाँ से तो नहीं बनाना, इसके पे मिडिल पे बनाना है। इसका मिडिल में देख रहा हूँ, तो आप देखो मिडिल कहाँ दिखा रहा है इसका, ये सही होगा क्या? क्योंकि इस लाइन के मिडिल पे नहीं बनाना है मुझे, यहाँ जो इनका सेंटर आएगा उस पे बनाना है। इसके लिए तरीका क्या है, एक तरीका आप एल एंटर करो और इसके मिडिल से इसके मिडिल को कनेक्ट कर दो एक लाइन से। अब इंटरसेक्शन पॉइंट आके यहाँ पे सर्कल बना दो। आप ये कर सकते हो, मैं नहीं करता ये। मैंने क्या किया, मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। सपोज मैंने यहाँ से एक लाइन बनाई, अब मैं इसके मिडिल से लाइन ऊपर ले लेता हूँ, आ गई लाइन। अब मैं चाहता हूँ ये जो मेरा सेगमेंट आ रहा है इसके मिडिल से लाइन में नीचे ले जाऊँ, तो क्या करना होगा, हमें एल एंटर करना होगा। हमने एल एंटर किया, अब मिडिल पॉइंट मिल रहा है मुझे, क्या करें हम, एम टी पी एंटर करेंगे। एम टी पी का मतलब मिड बिटवीन टू पॉइंट। यहाँ पे क्या है, मेरे पास दो पॉइंट है, मैं चाहता हूँ उन दोनों के मिडिल पॉइंट से अपने आप लाइन बनना स्टार्ट हो जाए। तो ऐसा करने के लिए लाइन कमांड में जाएंगे हम, एल एंटर किया। अब मुझे मिडिल पॉइंट पता नहीं है, मुझे दो कॉर्नर पॉइंट पता है, तो मैं क्या करूँगा, एम टी पी लिख के एंटर। एम टी पी का फुल फॉर्म मिड बिटवीन टू पॉइंट्स। इसमें क्या करना है, पहला पॉइंट मैंने एक कॉर्नर पे दिया, दूसरा पॉइंट दूसरे कॉर्नर पे दिया। अब आप देखो मैं लाइन खींच रहा हूँ, क्या हो रहा है, उन दोनों सेगमेंट पॉइंट जो दिए उसके मिडिल से लाइन अपने आप आ रही है, नहीं आ रही? इसके ऊपर दिया, वापस से हमने एल एंटर किया, एम टी पी एंटर किया, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड यहाँ दिया, उसके मिडिल से अपने आप लाइन आ गई। तो अगर आपके पास दो कॉर्नर पॉइंट दिए जाए और आपसे कहा जाए इसके मिडिल पे लाइन बनाओ, तो बना सकते हैं इस तरीके से या नहीं? हाँ, जैसे टेंजेंट कमांड था वैसे ही एमटीपी कमांड है, ठीक है। टेंजेंट भी लाइन कमांड के अंदर अप्लाई किया था, एमटीपी भी लाइन कमांड के अंदर अप्लाई किया। अब अगर आप अलग से टाइप करते हो तो मिड बिटवीन टू पॉइंट नहीं लगेगा, दूसरी कमांड लग रही है। तो मिड बिटवीन टू पॉइंट क्या है, एक सब कमांड है। अब इसका इस्तेमाल हमें यहाँ करना है। हमें यहाँ क्या बनाना है, लाइन बनानी, सर्कल बनाना है, सर्कल बनाना है। सर्कल की शॉर्टकट सी एंटर किया, सी एंटर करने के बाद एम टी पी एंटर। जब सेंटर पॉइंट देना है तो एम टी पी टाइप कर दिया। अब इसका तो मिडिल आएगा ना सही, पहले यहाँ क्लिक कर दिया, इसका भी मिडिल सही आएगा ना, यहाँ क्लिक कर दिया, देखो आ गया सही। यहाँ पे आपने 75 रेडियस का सर्कल बना दिया। अब जब एक सर्कल आ गया तो उसका सेंटर तो ऑटोमेटिकली आ ही गया, उसके सेंटर से 30 रेडियस का सर्कल भी बना दिया, है ना? यही शेप था। अच्छा, इनको ऑफसेट कर दिया 2 mm, हो गया ये भी। इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, अब हमने ये चीज बनानी है, दिख रहा है ये? इसमें आप देखोगे तो दो टाइप के एलिमेंट हैं, ये बड़ा एलिमेंट है जो रिपीट हो रहा है और एक छोटा एलिमेंट है जो रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है यानी कि एरे करना है, एक बनाना होगा। पहले बड़े वाले का एक सेट बना लेते हैं। तो ये मैं मिडिल से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये कैसा है, एक स्पेशल लाइन से बनाना होगा हमें। पहले पॉइंट यहाँ आ रहा है, फिर हल्का सा ऊपर जा रहा है, फिर हल्का सा नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जाके मर्ज हो जा रहा है। सो इसको बनाते हैं हम। स्पेशल लाइन के लिए एसपीएल एंटर किया हमने। फर्स्ट पॉइंट कहाँ दिया, बट फर्स्ट पॉइंट मिड, इसका जो मिड पॉइंट आएगा उसके मिडिल से हल्का सा ऊपर दिया, ठीक, फर्स्ट पॉइंट आ दिया। अब मैंने क्या किया, ऑर्थो को किया ऑफ, क्योंकि स्पेशल लाइन में ऑर्थो को ऑफ करके काम करते हैं हम। सेकंड पॉइंट ड्राइंग के रेस्पेक्ट में मैंने देखा हल्का सा कहाँ जा रहा है, मैंने इसको हल्का सा ऊपर रखा, फिर नीचे, फिर हल्का सा ऊपर, और फिर लास्ट में इसके क्वाड्रेंट पे जाके अटैच कर दिया मैंने। जब लास्ट पॉइंट दिया तो बाहर निकलने के लिए क्या करते हैं हम, या एस्केप करते हैं। अगर एस्केप किया तो स्पेशल लाइन नहीं बनेगी, देखो स्पेशल लाइन में एंटर करके ही बाहर निकलना है। एसपीएल एंटर किया, वापस से मिडिल से हल्का सा ऊपर लिया पॉइंट, सेकंड उसके ऊपर, थर्ड पॉइंट नीचे, फोर्थ फिर से ऊपर, और लास्ट पॉइंट यहाँ रखा, एंटर कर दिया, हो गया तैयार। वापस से स्पेशल लाइन पे गए, क्वाड्रेंट से के हल्का सा नीचे से स्टार्ट किया, सेकंड पॉइंट, फिर ऊपर रखा, थर्ड नीचे रखा, फोर्थ फिर ऊपर रखा, और लास्ट यहाँ पे एंड कर दिया, क्योंकि यहाँ शार्प पॉइंट आ रहा था।
अब देखो क्या ये इसके जैसा दिख रहा है? जी सर। थोड़ा सा मेरा कर्वेचर डाउन नहीं हो रहा ज़्यादा? तो आप इसको सेटअप कर सकते हो जब एक बार स्पेशल लाइन बन जाए उसके बाद भी। कैसे आपने लाइन को सेलेक्ट किया, फिर से सेलेक्ट किया, पॉइंटर को पकड़ के मैंने मूव कर दिया। इस तरीके से अब ये एक बना दिया मैंने। अब मैं ड्राइंग में अगर देखूं तो मुझे कितने चाहिए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल मुझे 10 दिख रहे हैं, बट एक्चुअल में एक एक इधर भी आएगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 12। तो मैंने क्या किया, ARRAYC, मैं एरे क्लासिक का यूज़ करता हूँ, मैंने आपको बताया था। अब चाहो तो एरे यूज़ कर लो। एरे क्लासिक पे गए और यहाँ से जाने के बाद ओलर पे गए, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे गए, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया, सेंटर पॉइंट पे गए और सेंटर पॉइंट सर्किल का सेंटर दे दिया। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने दे दिए हमने? 12। प्रीव्यू कर दिया, आ गया ये, ओके कर दिया। वापस से स्पेशल लाइन पे गए, अब ये छोटे वाले बनाए। छोटे वाला कैसा है, यहाँ से आ रहा है, नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, तो इन दोनों का गैपिंग आ रही है। गैपिंग में मैंने देख यहाँ से पिकअप कर लिया, नीचे आया हल्का सा, फिर ऊपर गए, फिर हल्का सा नीचे आए और फिर इस पर एंड कर दिया। मैंने स्पेशल लाइन ली, फर्स्ट पॉइंट यहाँ, सेकंड पॉइंट यहाँ रखा, थर्ड पॉइंट यहाँ, फोर्थ पॉइंट यहाँ और लास्ट पॉइंट यहाँ रखा। ठीक है। और बाद में जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपका लगता है आपको कि गलत आ रहा है तो आप उसको बाद में भी मैनिपुलेट कर सकते हो, जैसे आप देख रहे हैं। प्रेस करके कर रहे हैं? मैंने कोई कमांड तो नहीं दी हुई, मैंने सेलेक्ट किया पहले एलिमेंट को, पॉइंट कंट्रोल्स आते हैं इसके, आप इसको पकड़ के मूव कर सकते हो। आपको और ज़्यादा एडवांस करना है तो आप इसको सेलेक्ट करो, यहाँ पे इस पर क्लिक करके ऑप्शन आता है कंट्रोल वर्टेक्स, यहाँ से आप कर्वेचर को भी कंट्रोल कर सकते हो कि कितना बेंड रखना है। ठीक है, जब एक तैयार हो गया तो अब क्या किया, अरे क्लासिक पे गए, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे गए, एंटर किया, सेंटर पॉइंट हमने ये सेंटर का दिया, एलिमेंट वही रखे 12, ओके कर दिया, आगे। अब जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसको हमने क्या कर दिया यहाँ से, और अब ब्लू विंडो से मैंने इसको सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, हो गया। अब अंदर सर्कल बनाना है, सी एंटर किया, सेंटर पे गए, डी एंटर किया, 30 डाया का सर्कल बना दिया, 3 पे अंदर ऑफसेट कर दिया। इसको मैंने कॉपी किया, कहाँ से, ये वाले कॉर्नर से कॉपी किया और इस कॉर्नर पर रख दिया, हो गया शेप तैयार, पूरा क्लियर है, बन जाएगा ये। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें किस में डाउट है, नीचे वाले में? नीचे वाले में भी कुछ पॉइंट्स मिस आउट हुए हैं, इनको भी आप नोट अप कर लो। हाइट 18 है, गैप 15 है, ठीक है, नोट कर लिया।
भेज देना ग्रुप में यार। ठीक है, अभी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, दूसरे का भी बता देता हूँ आप लोग को। ये गैप आपका 10 का है, बाकी सारा साइज दिया हुआ है इसमें। ठीक है, ये गैप आपका 10 का है। ठीक, नोट कर लिया अभी। हम्म, ठीक है, ये वाला बताना है। चलिए तो आप लोग ट्राई करिए अभी।